आज हमारे पास है काजल और काजल की स्किन है ऑयली और मैं इसके ऊपर यूज़ करने वाली हूँ क्लिंजर। क्लेरेंस का है ये फमिंग क्लिंजर। तो इसके साथ मैं काजल के फेस पे थोड़ा थोड़ा डैप कर देती हूँ। एक्चुअली ये फोम मोशन में है। आँखों से इसको हमें बचा के करना है और बहुत हल्के हल्के स्ट्रोक्स मसाज करने हैं। और ये काजल की स्किन से जितना भी ऑयल है ये उसको निकाल देगा, इम्प्योरिटीज़ निकाल देगा और इसकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, जो हमारे मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑयली स्किन पे हम मेकअप करने से पहले अगर ये स्टेप ले लेते हैं तो हमारे मेकअप में बहुत हेल्प होती है। मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्किन अच्छी है तो मेकअप प्रोडक्ट कम लगते हैं और जो नो मेकअप लुक है उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। आप इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फेस पे छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो अभी हम इसको हाथ के हाथ क्लीन कर रहे हैं। तो काजल का कॉम्प्लेक्शन वीटिश है, लेकिन मेरा बहुत फेवरेट है ये कलर और मुझे बहुत मन है आज इसके ऊपर मेकअप करने का। और हम क्या क्या करने वाले हैं आप देख रहे हो कि काजल के फेस के ऊपर कुछ एक्ने मार्क्स हैं, हम इनको भी हाइड करेंगे। थोड़ा सा डिस्कलरेशन है, हम उसको भी हाइड करेंगे। और देखते हैं, हमारा पहला स्टेप हमेशा की तरह टोनर रहता है और ढेर सारा टोनर स्प्रे कर देते हैं ताकि स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, जो मेकअप के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है, एक हाइड्रेटेड स्किन। और इसको हम नेचुरल वे में ड्राई कर लेते हैं। नीचे देखना, नीचे देखना। लेंस लगाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे खुद के हाथ नीट एंड क्लीन होने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे नेल्स बिल्कुल ना हो। और उसके बाद हमारे पास ये केस होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास होना चाहिए ये लेंस क्लीनर और लेंस को ऑपरेट करने के लिए ये टूल्स, और एक साफ टिश्यू हमारे हाथ में होना चाहिए। इतना ही काफ़ी है। सबसे पहले मैं मैक का ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ काजल के फेस के वो एरिया जो मुझे डार्क नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं ब्रश को बहुत प्रेशर के साथ यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं ब्रश को बहुत हल्के हाथों से यूज़ कर रही हूँ। हमारा जो फाउंडेशन ब्रश होता है या हमारा जो कंसीलर ब्रश होता है वो हमेशा सिंथेटिक ब्रिसल्स के साथ होता है और उसका यूज़ हम इसलिए करते हैं लिक्विड और हमारी जो क्रीम फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाए। क्योंकि ये वो ब्रश है जो कलर को डिपॉजिट कराने के लिए होता है। और थोड़ा सा करेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ, वही ऑरेंज वाला, नोज़ के दोनों तरफ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर ELF का डीप ऑलिव शेड। मेकअप में ये हमारा सेकंड स्टेप है। सबसे पहला जो हमने लिया था मैक का ऑरेंज करेक्टर और उसके बाद मैं ये डीप ऑलिव शेड ले रही हूँ। ये थोड़ा डार्क बट येलो टोन में है, जो हमारी इंडियन स्किन पे जाता है, खासकर जो हमारा वीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है उस पर ये बहुत अच्छा जाता है। मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट हैं या हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमें ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो मेकअप है वो चिन एरिया से ग्रे पड़ गया था। तो जब हम ये करेक्टर यूज़ करते हैं तो ये शिकायत किसी को भी नहीं मिलेगी। और यही शेड मैंने फेस पे पूरा लिया है और फॉरहेड पे भी मैं यही शेड ले रही हूँ। नोज एरिया पे अब आप देख रहे हो कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो स्प्रेडिंग है वो मैं ब्रश के साथ ही कर रही हूँ, जो मेरा फाउंडेशन सिंथेटिक ब्रश है। आप इसको छोटे ब्रश के साथ भी कर सकते हो और बड़े ब्रश के साथ भी। जब तक ये स्किन में पूरा अच्छे से सेट हो जाता है मैं तब तक इसको ब्लेंड करूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ मैं इसके बाद ही करूँगी। इंडिया में डार्क कॉम्प्लेक्शन से मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट डरते हैं, मोस्टली अवॉइड करते हैं कि हमें ऐसी स्किन ना मिले। लेकिन आज जो मैं आपको हैक बताने वाली हूँ ना, आपको मज़ा आ जाएगा।
जो काम आप जैसा कर रहे हो वैसा ही करना है, बस उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें थोड़ा सा गैप करना है। अभी आपने जैसे देखा कि मैंने पहले मैक का करेक्टर लगाया और उसके बाद मैंने ELF का डार्क करेक्टर लगाया। वो करने के बाद 2 मिनट के लिए मैंने फेस को छोड़ दिया है ताकि वो स्किन में सेट हो जाए, और उसके बाद अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको डैप कर, अब आप देखोगे वो इतना अच्छे से स्किन में सेट हो चुका है कि वो मेरे ब्लेंडर पे 1 या 2% ही आ रहा है। ये टाइम का जो ध्यान रखना है ना, कि थोड़ा टाइम ज़रूर देना है ताकि स्किन पे वो सेट हो जाए, उसके बाद ही आपने उसको ब्लेंड करना है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ यूरोप गर्ल पेरिस मैट कवर फाउंडेशन, जिसका कलर है मीडियम डार्क। हम मिक्सिंग प्लेट में ही फाउंडेशन को थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं और उसके बाद हम फेस पे इसको अप्लाई करते हैं। यूरोप गर्ल की ये वाली जो फाउंडेशन अगर आपको मिलती हो ना ऑयली स्किन पे, बहुत अमेजिंग जाती है। बहुत हल्के हाथों के प्रेशर के साथ हम इसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर देते हैं। बहुत बार ये सवाल हमारे आगे आता है कि क्या डस्की स्किन पे मेकअप करना इजी है या टफ़। तो जिस टेक्निक से मैंने आपको बताया, आपको मज़ा आ जाएगा। लिटरली आपको जितनी खूबसूरत आपकी डस्की स्किन ब्राइट लगेगी, उतनी खूबसूरत आपको फेयर टोन नहीं समझ में आएगी। तो मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ। यहाँ सिर्फ कलर स्कीम है, अगर कलर टेक्निक आपको आती है, कलर की नॉलेज है, किस तरीके से फ्लॉज को हाइड करना है, अगर वो चीज़ समझ में आ जाती है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये कोई चैलेंज वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम फेयर स्किन पे मेकअप करते हैं, ठीक वैसे ही हम डार्क और डस्ट की स्किन पे करते हैं। और आपके सामने ही है कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ एक टेक्निक मैं साथ ही साथ और बता रही हूँ। जैसे ही मैंने फाउंडेशन लगाई, उसके बाद मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे डाल देती हूँ फेस पे, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से साथ ही मैं इसको डैब डैब मोशन में सेट कर लेती हूँ। बहुत हल्के हाथों से हम सेटिंग स्प्रे को फेस पे फिक्स कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा तो यही है कि जो हम नो मेकअप लुक चाहते हैं, हम अगर चाहते कि हमारे फेस पे लेयरिंग नज़र नहीं आए, कि हम बहुत सारे, वैसे तो मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, बट अगर आपको लगता है आपको कवरेज करने में ज़्यादा दिक्कत आती है और आपने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, बहुत सारी लेयर्स बिठाई हैं, तो ये स्टेप आप गलती से भी नहीं भूलें। आप इस स्टेप को करेंगे और आपको लगेगा कि लिटरली आपका जो फेस है वो बहुत लाइट वेट मेकअप नज़र आ रहा है। बहुत बारी क्लाइंट्स इस चीज़ के लिए भी बोलते हैं, या स्टूडेंट इस चीज़ के लिए भी बोलते हैं, जब हम लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं तो हमारे पैच बन जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि आपने जो पहले फाउंडेशन, कंसीलर, करेक्टर लगाए हैं, वो प्रॉपर तरीके से बेस सेट नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है या वो ऑयली है, और ऑयली के ऊपर आप ड्राई पाउडर लगा देते हो तो वो उसको पैची कर देता है। तो आपने देखा कि इससे पहले मैंने एक सेटिंग स्प्रे के साथ पहले बेस को बहुत अच्छे से सेट कर लिया और उसके बाद ही मैंने लूज़ पाउडर लगाया। डस्की स्किन पे थोड़ा सा मैं एडवाइस करती हूँ कि बनाना आप ज़रूर यूज़ करो, बनाना पाउडर। आज मेरे हाथ में है ये 2 ब्रश, एक का साइज़ बड़ा है और एक का साइज़ छोटा, बट आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही एंगुलर है। काजल का फेस छोटा है और मुझे इसके फेस पे बहुत ज़्यादा कॉन्टूरिंग नहीं करना, इसीलिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ये छोटे वाला ब्रश। कॉन्टूरिंग के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो हमारा मेकअप स्टूडियो का कॉन्टूरिंग पैलेट है। तो इसमें से मैं डार्कर शेड ले रही हूँ। सबसे पहले मैं हल्का सा नोज़ को शेप दे देती हूँ। छोटा फेस, छोटी कॉन्टूरिंग, छोटा ब्रश, और बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के ही कॉन्टूर करना है, क्योंकि कॉन्टूरिंग आपके चेहरे को एक शेप क्रिएट कर देता है। तो अगर आपने गलत तरीके से कॉन्टूर किया तो वो शेप को ख़राब कर देगा। काजल की जो लाइन है बहुत चीज़ी है, बहुत क्यूट इसके फेस को शेप देती है। तो यहाँ तो बहुत ध्यान से आपको कॉन्टूर करना है कि वो ऊपर विजिबल ना हो, इसीलिए मैं जो लाइन के जस्ट नीचे इसको शेप दे रही हूँ। फोरहेड बहुत छोटा है, इसीलिए हम फोरहेड पे कॉन्टूर नहीं करेंगे। मैं लिप के ऊपर भी थोड़ा सा कॉन्टूर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इंटरनेशनल मेकअप देखते हैं तो
उनके माइंड में आता है कि इनके जो लिप्स हैं वो इतने प्लम्पी और इतने विजिबल कैसे हैं। तो उसका जो मेन रीज़न है वो है लिप शेडो। तो लिप शेडो जब हम कर देते हैं तो हमारे जो लिप हैं वो बहुत इन्हांस होके नज़र आते हैं, बहुत प्लम्पी नज़र आते हैं। कॉन्टूरिंग शेप लेने के बाद उसको हम हल्के ब्यूटी ब्लेंडर से प्रेस करते हुए सेट कर लेते हैं। कॉन्टूरिंग को ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करने का मेन रीज़न ये रहता है कि उसकी कोई हार्श लाइन नज़र नहीं आए और एक रियल कॉन्टूर फेस नज़र आए, आर्टिफिशियल नज़र नहीं आना चाहिए। अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप सोच रहे होगे कि नेक पे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारी मॉडल है, यहाँ हम बाद में कर सकते हैं, बट आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि कितना हमने फेस को लिफ्ट किया है। आई मेकअप का पहला स्टेप मेरा आई लैश कर्ल करना है। मैं आइज काजल आइज नीचे बहुत हल्के हाथों से, बहुत हल्के प्रेशर के साथ हम आई लैश को कर्ल करते हैं। आई बेस यूज़ कर रही हूँ मैं। कलर आप जब भी आई मेकअप का जब आप शेड यूज़ करते हो, कंसीलर का जब आप कलर सिलेक्ट करते हो आईज़ के लिए, तो आप नेचुरल जो हमारा स्किन कलर है उससे 2 टोन फेयर ले लो, क्योंकि उससे हमारी जो आई के कलर है ना वो बहुत पॉपअप होके नज़र आते हैं। आईज क्लोज। मैं यहाँ पे आपको कंसीलर ब्रश के साथ कैसे यूज़ करना है मैं वो बता देती हूँ आपको। अब किसी भी ब्रांड का बस थिक होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए और क्विक ड्राई होना चाहिए, बहुत ऑयली नहीं होना चाहिए। तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो शैनॉल का है। आई का ये जो बेस है ये आपका पूरा आई मेकअप इसी के ऊपर टिका हुआ है, और अगर आपने इसको यूज़ करने की गलत टेक्निक ली ना तो ये आपकी आईज़ को इन्हांस करने के बदले में ख़राब कर देगा। अब मैंने आगे जो है वो कलर बाद में लिया है, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि मुझे आगे बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। मुझे जहाँ कलर चाहिए वो एरिया मेरा ब्रो के जस्ट नीचे वाला है। कई बार हमारे क्लाइंट ने आईब्रो नहीं किया होता या क्लीन नहीं होता उसका, तो उस कंडीशन में मुझे यही स्टेप सबसे बेहतर लगता है कि आप देखो दोनों आईज़ का फ़र्क। क्योंकि अभी मेरी जो क्लाइंट है उसका, या जो मेरी जो मॉडल है आज, उसका दोनों आईब्रोज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो मेरे आई कंसीलर के साथ हो जाए ठीक। इसके बाद बहुत हल्के हाथों से हम ब्यूटी ब्लेंडर से जो इसका एक्स्ट्रा वैक्स है उसको हम निकाल लेते हैं। आपको सामने से ही नज़र आया होगा कि जब मैंने ये कंसीलर आईज़ को कंसील करने के लिए जो मैंने स्टेप लिया है उससे मेरा जो शेप है वो इक्वल विजिबल हो रहा है। अभी 60% कवरेज हेयर की जो एक्स्ट्रा वाली थी वो इसमें हो गई है, और बाकी बची हुई को हम पाउडर के साथ और हाइलाइटर के साथ कर देंगे। अब आई बेस को सेट करने के लिए मैं एक फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ और मेरी जो कॉन्टूरिंग पैलेट है उसमें से लाइट कलर जो मोस्टली लोग यूज़ नहीं करते उसका आज मैं यूज़ आपको बता रही हूँ, उससे मैं अपना आई बेस सेट कर लेती हूँ। क्योंकि इसका जो पाउडर है उसकी कवरेज अच्छी है, उसको वो एक सेटिंग पाउडर की तरह भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसका जो लाइटर शेड है मैंने उसके साथ इसको फिक्स कर दिया। तो ऐसे ही आपके आई शेडो पैलेट के अंदर भी कई बार बहुत लाइट शेड पड़े रह जाते हैं जो यूज़ नहीं होते, तो उनका यूज़ भी आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं जो आई मेकअप करने वाली हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NK की मेकअप पैलेट लकी चार्म। बहुत ही प्यारे कलर हैं इसमें, और सबसे पहले जो मैं कलर ले रही हूँ वो है मेरा डार्क ब्राउन। दोनों आईज़ पे मैं एक गाइडलाइन ले लेती हूँ। और इसको मैं छोटे ब्लेंडिंग ब्रश के साथ
मर्ज करती हूँ। ब्राउन कलर की स्प्रेडिंग के बाद मैंने मैक का ब्लशर लिया है, डैम कलर, जो पिंक कलर है, बहुत लाइट। मैं इसकी बाउंड्री जो है ब्राउन कलर की, उसको इसके साथ डिफ्यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ एक ग्रीन कलर अपने हाथ पे, फिंगर पे, और इसको मैं फिंगर के साथ ही पूरी आईलिड पे स्प्रेड करने वाली हूँ। फर्स्ट डैप मोशन में यहाँ जो हमारी फिंगर मूवमेंट रहेगी वो प्रेस करते हुए प्रोडक्ट को सेट करना रहेगा। इसके बाद एक छोटे ब्रश के साथ ब्लेंड कर लेते हैं बाउंड्रीज़ को। यहाँ मैं लैशेस के ऊपर जो डस्ट आई है उसको भी रिमूव कर देती हूँ। काजल के ऊपर मैं यूज़ करने वाली हूँ काइंडेड का काजल, और ये है 2 in 1। 2 in 1 कैसे है? काजल तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसको मैं एज ए लाइनर भी यूज़ कर सकती हूँ। बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर है, और काजल आप अपनी आईज़ ओपन करो। आप देखो बहुत खूबसूरत आईज़ डिफ़ाइन हुई हैं, और मुझे कहीं कंसील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आपको कहीं लगता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के ऊपर है, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ऐसा विंग बनाना है और आपको लगता है कि अगर एक बार में फिनिशिंग नहीं आई, तो आप एंगुलर ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा कंसीलर लेकर आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरत नहीं थी मुझे, बट आपको अगर लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइन पे भी स्प्रेड कर रही हूँ, जो बहुत स्मूथ चल रहा है। मुझे बहुत इजी हो गया मेरा काम करना। वन स्ट्रोक में ये काजल अपना कलर अच्छे से स्प्रेड कर रहा है, और इजी टू ड्राई है, इजी टू ब्लेंड है, और कलर बहुत खूबसूरत इसका अच्छे से आ रहा है। फुल काजल हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं, और इसी काजल की हम फटाफट ब्लेंडिंग करेंगे। बस यहाँ ध्यान आपने ये देना है, क्योंकि ये क्विक ड्राई है, तो आपको इसकी ब्लेंडिंग बहुत जल्दी से करनी होगी। आप मेरे हैंड्स की मूवमेंट देख रहे हो कि ये काजल की जो एप्लीकेशन है कितनी बटरी और स्मूथ है। आपको इसको यूज़ करने में भी बहुत मज़ा आएगा। मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लशर, और आपको सामने से देख के लग रहा होगा इतना डार्क कलर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न है, जो आज हमारी मॉडल है वो है डस्की कलर, और डस्की कलर पे लाइट कलर नज़र ही नहीं आएंगे। और आज आप देखना कि काजल की ब्यूटी को किस तरीके से ये कलर इन्हांस कर देता है। तो हमने बहुत कम क्वांटिटी में कलर लेना है, और इसके स्माइल वाला एरिया जो है चिक्स का, वहाँ इसको स्प्रेड करते हुए हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और ये कलर जो है, इसको हमें जो यूज़ करना है वो एक पॉलिश की तरह यूज़ करना है। थोड़ा सा मैंने नोज़ पे भी लिया है। अभी अब इसको जब ब्यूटी ब्लेंडर से स्प्रेड करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे, तो ये कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। ब्लश करने के बाद मैं फेस पे थोड़ा सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे के बाद हम यूज़ कर रहे हैं हाइलाइटर, और अब हम काजल पे जो हाइलाइटर यूज़ करेंगे, जिस तरीके से हमने ब्लशर का डार्क कलर लिया, उसी तरीके से हम हाइलाइटर का भी डार्क कलर लेंगे। अपनी पैलेट का जो डार्क कलर है वो हम ले लेते हैं। और जैसा कि अभी हमने हाइलाइटर किया है, तो हमारी जो स्किन है बहुत स्मूथ है, और उस पर हमारा जो हाइलाइटर है वो बहुत अच्छे से पॉप अप होके नज़र आएगा। यहाँ अगर हमारा ब्लशर ज़्यादा भी होता तो भी हमारा हाइलाइटर उसको सेट कर देता, तो इसीलिए डरना नहीं है ब्लश करते हुए। एकदम काजल बाबी लुक लग रही है, बहुत सुंदर
अभी हमने लैशेस नहीं लगाई हैं, अभी हमने लिपस्टिक नहीं किया है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो बहुत अमेजिंग लुक होने वाली है। हम थोड़ा सा लिप पे भी हाइलाइटिंग कर देते हैं क्योंकि लिपस्टिक लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी, और फोरहेड पे भी ये एक वेट शाइन लुक आएगी पूरे फेस पे। आप इसको ग्लास लुक भी बोल सकते हो। बहुत कम क्वांटिटी में हमने ग्लू लगाया और लैश होल्डर की हेल्प से हम जब भी हम लैश होल्डर यूज़ करते हैं हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना होता है कि इसके इस पार्ट में छोटा सा भी पार्टिकल अगर ग्लू का लगा हुआ है तो हमें एप्लीकेशन के टाइम पे दिक्कत आती है कि जब हम लैश को होल्ड करते हैं और पूरी तरह से वो ड्राई नहीं होती तो वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो जब भी हमें इसको यूज़ करना है ना तो यहाँ पे ग्लू का कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मेरी फेवरेट लिप पेंसिल PAC की। ढेरों कलर हैं इसमें और ये सारे कलर मेरे फेवरेट हैं, डार्कर से लाइटर की तरफ। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ काजल पे न्यूड कलर। लिप लाइनर करना बहुत इजी हो जाता है अगर आप सबसे पहले लिप बो रेडी कर लेते हो। और जितनी आपको लिप में हाइट चाहिए ये आपके माइंड में पहले से होना चाहिए। मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि लिप के ऊपर एक हमें वाइट लाइन नज़र आती है, मैं वो वाइट लाइन ज़रूर कवर करती हूँ। और मैं काजल की भी जो नेचुरल लिप लाइन है बहुत सुंदर है, उसी को ही गाइडलाइन बनाते हुए मैं मेकअप के स्टार्टिंग में ही मैंने इसको लिप बाम लगा दिया था, जिसकी वजह से इसके लिप मुझे बहुत स्मूथ लग रहे हैं और मुझे टाइट स्माइल कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। और उसके बाद हम लो लिप पे सेंटर में एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं जितना हमें चाहिए, और उसके बाद अंदर की साइड शेप ले जाते हैं। और यही कलर मैं पूरे लिप पे ब्लेंड कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ आज मेबेलिन की लिपस्टिक सुपर स्टे विनाइल इंक। ये लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है, इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि आप जब तक इसे खुद से रिमूव नहीं करोगे ये लिपस्टिक नहीं जाने वाली। ना ही ये कहीं ग्लास पे ट्रांसफ़र होगी, ना ही ये कहीं खाना खाने के बाद या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद ये कहीं लिपस्टिक आपकी इधर उधर नहीं होगी। और ये मेरी सबसे फेवरेट लिपस्टिक है। मैंने अपनी मेकअप मिक्सिंग प्लेट में एक फाउंडेशन जो डार्क कलर का है, डस्की कलर का है, और साथ में लिया है ल्यूमिनाइज़र। इन दोनों की मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्किन का कलर शाइन करता हुआ चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे मिक्स किया है इसके साथ। और अब मैं एप्लीकेशन करती हूँ इस तरीके से। आपको ऐसा करके मजा आ रहा है। वैसे फेस तो बड़ा प्यारा दिखा। आपने ये कैसे किया? इससे भी कुछ होता है क्या? फोटो भी जितना कुछ